नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आज आप मेरे चैनल प्रिपरेशन विद मी में मेरे साथ हैं और आज हम अपना 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, उसको कवर अप करेंगे। अब से पहले हम अपनी 6th क्लास की कवर अप कर चुके और फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का कवर अप कर चुके। जो हमारी समरी है और नोट्स होते हैं वो हम साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल प्रिपरेशन विद मी में डालते रहते हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है, सभी को पता ही है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो आज इस चैप्टर में हम अपनी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पढ़ेंगे भाई कौन कौन सी परत हैं, कितने कितने तक हमारी ये परत हैं, ठीक। और उसके बाद जो जो बाहर प्रक्रियाएँ होती हैं वो किस कारण होती हैं, ठीक है। चलो चलते हैं भाई, हम आगे अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला ही ये पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल के खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर खुदाई तक खोद चुके हैं, ठीक है। सबसे जो गहरी है वो 4 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। अगर हमें पृथ्वी के जो उस सतह है वहाँ तक जाना है, बिल्कुल अंदर तक, तो ठीक है, केंद्र तक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील है, ये ग्रह है, ये होगा, ठीक है। अब आप एक बार इसमें देख लो। पहले अपनी पृथ्वी में जो ग्रह सबसे ऊपर होता है हमारा पर्पटी, ठीक है, जो सबसे पतली परत होती है। उसके बाद होती है हमारी मेटल और उसके बाद आता है हमारा क्रोड, ठीक है। आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, ये ऐसे बोल देते हैं इनको, ठीक है। वैसे ये इस टाइप से होता है। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीकरण परतों में है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। जो हमारी महाद्वीपीय सतह है ना, वहाँ पर तो ये 35 किलोमीटर, और जो हमारा समुद्री सतह है, समुद्र वहाँ पे 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे सीएल सिलिका तथा एल एल्यूमिनिया कहा जाता है, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन अब की बार भी सीटेट में पूछा गया था। सीएल किसे जाता है, एल किसे कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे ये कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक है। अब आप भाई आगे देखो, एक बार ग्राफ में देखो। महाद्वीपीय परपट्टी आपको दिख गई और महाद्वीप दिख गया, ठीक है। फिर अब आपको महासागरीय दिख गया और महासागर की परपट्टी दिख गई। तो इसका मतलब महाद्वीप में ज़्यादा होता है और महासागर में कम होता है, ठीक है। आप इन सतह को देख सकते हैं। आगे देखो, परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसके सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो भाई वो तो सिर्फ 35 था, ये 2900 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक बार ये पढ़ लीजिए। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, ठीक है। तो अब सोच लीजिए कितना छोटा है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 7371 किलोमीटर है, ठीक है, 6371 किलोमीटर है। आगे चलिए। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा एफ से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। जो हमारा केंद्र होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे अपने सेल एवं खनिज पढ़ लेते हैं। भाई इसमें से जो हमारे सेल हैं, हर बार सीटेट, एसटेट, यूपीटेट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप इसको बिल्कुल रट के जाइए, एक क्वेश्चन आपका पक्का है इधर से, ठीक है। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ठीक है। जो परपट्टी बनाते हैं सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इग्नेस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कांतित्री मेटामॉर्फिक सेल, ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेयस सेल कहते हैं। जब भी लावा भाई अपने कहीं से भी निकल के, जैसे जो वोल्केनो जो उनसे निकल के जब ठंडा हो जाता है द्रवित मैग्मा, तो उनको अग्नेयस सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं भाई। अग्नेयस सेल 2 प्रकार की ही होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल।
अंतर्वेदी सेल तो वो होता है जो भी ज्वालामुखी निकलती है उसके अंदर जो अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है उसे अंतर्वेदी के सेल कहते हैं, ठीक है। और जो भी मैग्मा होता है वो अगर बाहर आके ठंडा होता है, जो लावा होता है, उसे हम बहिर्वेदी सेल कहते हैं, ठीक है। चलो अब आप इनके एग्जाम्पल देख लो। परपट्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली थी। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, ठीक है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। मैं आपको बता चुका। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दाने बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई बेसाल्ट सेल है वो कैसे होते हैं और ग्रेनाइट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, किससे बनते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हर बार एक बार जरूर आता है। जो ग्रेनाइट है वो हमारे लय और मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। आगे चलिए। सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, ठीक है। वो फिर पहले होते हैं, फिर वो लुढ़क कर चटक कर और टूट जाते हैं, फिर और छोटे हो जाते हैं। ये अवसाद सेल कहलाते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसाद सेल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है। जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्मजीवों जो कभी न सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। आग्नेय एवं अवसाद सेल उस ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित। जो आग्नेय और अवसाद सेल है ना, अगर हम उनको उस ताप पे रखें तो वो कायांतरित सेल में परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी को हम स्लेट और तथा चूना पत्थर को हम संगमरमर में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। हम इनको किस में बदल सकते हैं अगर हम उच्च ताप पे और दाब पे इनको करें तो, ठीक है। ये तो भाई कुछ नहीं है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये तो भाई जो आपके खेल उनके लिए है। ये है मेन तो भाई। आगे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बनता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका और बहुत बार पूछा जाएगा। ये आपसे निष्कर्ष दे के पूछा जाता है भाई लाल पत्थर संगमरमर में होता है या लाल पत्थर ताजमहल में, लाल किले में बलुआ पत्थर होता है या लाल किले में संगमरमर होता है। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा ताजमहल में संगमरमर पत्थर होता है या लाल बलुआ पत्थर होता है। ये हर बार सीटेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं, अपना 1 नंबर पक्का करें, ठीक है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस चक्कर को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय से सेल बन जाते हैं, ठीक है। आप साथ साथ में इसको पढ़ते भी रहें और साथ साथ में अपने जो ये ग्राफ है, जो भी ये इमेज है, इसको देखते रहें। देखो जैसे इस प्रक्रिया में सेल चक्कर है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय से सेल बन जाता है। ये आग्नेय से सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसाद सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय से अवसाद सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर हम ज़्यादा ताप और दाब देंगे तो कायांतरित सेल में चेंज हो। उसके बाद जब ये कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाएंगे, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल कर फिर दोबारा से पिघल द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय से सेल में बदल जाता है, ठीक है। ये ऐसे सर्कुलर है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये भी हमारे लिए भाई ऐसा कुछ खास नहीं है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, ठीक है। ये हमारे जैसे हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरकों में किया जाता है, ठीक है। आगे चलो, जो हमारा अभ्यास है वो करते हैं, हमारे MCQ हैं वो करते हैं, ठीक है। चलो हमारा पहला MCQ क्या है, हम इसको पढ़ चुके हैं और आप साथ साथ में इसके जवाब देते रहना, ठीक है। चलो भाई वो पढ़ो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो हमारा पहला क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा से बने सेल,
तो बताओ द्रवित मैग्मा से कौन से सेल बनते हैं, बताओ। आग्नेय, ठीक है। तो हमारे द्रवित मैग्मा से आग्नेय से सेल बनते। तो आगे चलो, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, ये मैंने बताया था। जो पृथ्वी की सबसे अपनी भीतरी परत है वो है करोड। सबसे ऊपर वाली है परपट्टी, उसके बाद आती है मेटल, उसके बाद आती है करोड, ठीक है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, बताओ। ये सब खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें जीवाश्म, ये क्वेश्चन सी टेट में पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी, और ये 100% क्वेश्चन आता है कि भाई सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं कौन से सेल होते हैं, वो होते हैं अवसाद सेल, ठीक है। और अगला, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, सबसे पतली परत है परपट्टी, जो कि 35 किलोमीटर तक। उसके बाद है मेटल, फिर उसके बाद है करोड, ठीक है। आप इसको याद कर लेना भाई। चलो चलो आगे, ठीक है। हमारा ये आ गए हैं भाई। अब बताओ करोड, तो करोड क्या है, ये आगे पढ़ो। करोड है सबसे भीतरी परत, ठीक है। ये हम आगे ऊपर कर चुके। खनिज, खनिज हमारे कौन से हैं, खनिज है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये हमारे खनिज होते हैं। उसके बाद आ गया भाई सेल। सेल क्या है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई हमारा फोर्थ, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई हमारा 5 सीएल। सीएल का क्या होता है, सॉरी सीएल का होता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है। और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का होता है हमारा, हाँ, चिकनी मिट्टी उस ताप और दाब के कारण हम क्या बना सकते हैं, चिकनी मिट्टी को स्लेट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी चिकनी मिट्टी का होता है स्लेट में बदल सकते हैं, छठा, ठीक है। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया भाई। तो आपसे कृपया करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ें और अपनी सीटेट के लिए प्रिपरेशन करें। लगभग 1.5 महीना आपके सीटेट में रह गया है, अब की बार ऑफलाइन मोड है, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएं और अच्छे से अपना सीटेट पास करें, ठीक है। हम रेगुलर अपनी वीडियो डालते रहेंगे, और जब लास्ट में लगभग 1 महीना अपने एग्जाम का रहेगा उस टाइम पे हम जो भी सॉल्यूशन होंगे प्रीवियस ईयर वो सभी करवा देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू भाई।